चल देख, थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा। ओए, देखिए भाई, लास्ट क्लास में मैंने बर्नौली थ्योरम कराई थी। बर्नौली थ्योरम वैलिड होती है, बर्नौली थ्योरम वैलिड होती है नॉन विस्कस आइडियल फ्लूइड के लिए। इसके लिए वैलिड है। आइडियल फ्लूइड क्या था वंशी का? जिसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, डेंसिटी कांस्टेंट रहे, जिसकी विस्कोसिटी क्या हो, जीरो हो, ठीक है, और जिसका फ्लो हमेशा क्या रहे, स्ट्रीमलाइन रहे। याद है? तो उसे हम क्या कहते हैं, आइडियल लिक्विड। एक बारी बर्नौली थ्योरम को जल्दी से रिवाइज कराते हुए फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है? मैं वो समझ लिखूंगा ना। बर्नौली थ्योरम सुन लिया मैंने, चुप हो जा। बर्नौली थ्योरम, ठीक है भैया। तो ये वेरिएबल क्रॉस सेक्शन की पाइप थी, ये ए था, ये बी था। भाई प्लीज बोलिए मत कोई भी, ठीक है। इसकी हाइट h1 थी, यहाँ की हाइट क्या थी, h2 थी। इसके अंदर जो लिक्विड का फ्लो था वो क्या था, स्ट्रीम लाइन फ्लो था, ठीक है। यहाँ पर लिक्विड की वेलोसिटी क्या थी, v1 थी। एरिया यहाँ का a1 था, यहाँ पे लिक्विड की वेलोसिटी क्या है, v2, और एरिया क्या है, a2, ठीक है। पानी की जो आइडियल फ्लूइड है, इसलिए विस्कोसिटी जो यहाँ पे रहेगी वही विस्कोसिटी यहाँ पर भी आपकी मिलने वाली है, ठीक है। और मास पर सेकंड यहां पर जितना एंट्री कर रहा है ए पार्ट से, उतना ही क्या होगा, बी से निकलेगा, ठीक है भैया। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहता है भैया, A1 V1, याद है ना, वॉल्यूम पर सेकंड। A1 V1 क्या है, वॉल्यूम, ठीक है। A1 V1 बराबर में A2 V2, इसका मतलब क्या है, ए वी का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है ना। और V देखोगे तो आपका क्या आएगा, कांस्टेंट अपॉन में ए, तो v की इज इनवर्सिबल टू क्या रहा है, ए। यानी जिस पार्ट का एरिया ज्यादा होगा वहां की वेलोसिटी क्या होगी, तो यहाँ का एरिया कम है तो यहाँ पर लिक्विड की वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा। और यहाँ का एरिया क्या है, ज्यादा है, तो यहाँ पे लिक्विड की वेलोसिटी क्या है, कम है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, सो A1 जो है वो A2 से ज्यादा है, सो V2 V1 से क्या होगी, ज्यादा होगी। अब जहां का एरिया ज्यादा वहां की वेलोसिटी, जहां की एरिया कम वहां की वेलोसिटी, उधर चलिए, उधर चलिए, मैं बीच में आ जाऊंगा, वहां चलिए, ठीक है। अब देखिए भाई प्लीज बोलिए मत। इस वाले एंड पर प्रेशर कितना है, P1, यहां पर कितना है, P2। प्रेशर एनर्जी आता है, प्रेशर एनर्जी, प्रेशर इनटू में वॉल्यूम, प्रेशर इनटू में क्या कहलाता है, प्रेशर एनर्जी। तो मैंने बोला भैया कि लिक्विड का फ्लो कहां से हो रहा है, इफ फ्लो ऑफ लिक्विड टेक प्लेस, फ्लो ऑफ लिक्विड टेक प्लेस ए टू बी। तो इसका मतलब क्या भैया, प्रेशर एट ए ज्यादा होगा और प्रेशर एट बी क्या होगा, कम होगा। अब आपको पता वॉल्यूम पर सेकंड ये है क्या, वॉल्यूम पर सेकंड, ठीक है। तो इसका मतलब पर सेकंड यहां से जितना वॉल्यूम जा रहा है उतना वॉल्यूम यहां पे जा रहा है, तो हमने क्या कर दिया, P1 V इज ग्रेटर देन, दोनों साइड में V की मल्टीप्लाई कर दी, P2 V। यानी ए एंड की प्रेशर एनर्जी क्या है, ज्यादा है, और ये बी एंड की प्रेशर एनर्जी क्या है, कम है। तो इसका मतलब जो देखिए यहाँ की एनर्जी ज्यादा है, यहाँ की एनर्जी कम है। अब एनर्जी में डिफरेंस आ गया, और एनर्जी में डिफरेंस क्यों आता है, क्योंकि वर्क होता है। तो यहां पर वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी, वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी क्या होगा, P1V माइनस P2V। अच्छा, इसी वर्क की वजह से लिक्विड आपका ऊपर उठा, यानी उसके अंदर क्या आई, पोटेंशियल एनर्जी आई, और साथ साथ में लिक्विड मूव भी करने लगा, यानी क्या आई, काइनेटिक एनर्जी आई, ठीक है। सो वर्क डन बाय, ठीक है, यहां पे लिखा है ड्यू टू प्रेशर एनर्जी लिक्विड एक्वायर, भाई बोलिए मत प्लीज, एक्वायर काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी।
तो यहां पर आपको बताया था मैंने कि काइनेटिक कहां की याद होगी, कहां की याद होगी वंशिका, काइनेटिक कहां की याद होगी, ए एंड की या बी एंड की, बी की, क्योंकि बी पर वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है। तो हेयर हमने पहले बताया ना भैया, ये बी की वेलोसिटी है, ये ए की वेलोसिटी है। तो हेयर v2 इज ग्रेटर देन v1। तो मैंने इधर क्या किया, दोनों साइड में v2 का भी स्क्वायर कर दिया और v1 का भी स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, इधर हाफ m v2 स्क्वायर कर दिया और इधर क्या कर दिया, हाफ m v1 स्क्वायर कर दिया। ये कहाँ की काइनेटिक होगी, b की, और ये कहाँ की काइनेटिक होगी, a की। सो वर्क डन बाय, सो वर्क डन बाय काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, ज्यादा, यानी कौन सी, काइनेटिक एनर्जी बी माइनस काइनेटिक ए। तो बी की काइनेटिक कितनी है, हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा, इसी एनर्जी की वजह से क्या है, पोटेंशियल एनर्जी भी आई है, यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे लिख रहा हूं, हेयर कहां की हाइट ज्यादा है, S2 ज्यादा है, H1 क्या है, कम है। ठीक है, दोनों साइड में मैंने mg की मल्टीप्लाई कर दो, तो mg S2 इज ग्रेटर देन mg, ये कहां की पोटेंशियल है, बी की, ये कहां की पोटेंशियल है, ए की। तो मैं कहूंगा कि भैया देन वर्क डन बाय पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगा, mg(S2 माइनस mg(H1), ये हो गया। अब हम जानते हैं कि ये जो काइनेटिक ने वर्क किया है और ये जो पोटेंशियल ने वर्क किया है वो किसकी वजह से हुआ है, प्रेशर एनर्जी के वर्क की वजह से। तो वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन बाय पोटेंशियल एनर्जी। प्रेशर एनर्जी कितना वर्क किया है, ये देखिए P1V माइनस P2V बराबर में काइनेटिक कितना 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 वर्क किया है, हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर प्लस ये क्या हुआ mgs2 माइनस mgh1। अब सारी वन वाली टर्म को इधर ले आओ, उस इनइक्वालिटी के उस साइड में ले आओ और टू वाली चीज को उधर ले आओ। अब ये क्या आने वाला फाइनली, देखिए बेटा क्या आने वाला है, देन आप देखोगे P1V mgh1 प्लस हाफ mv1 स्क्वायर बराबर में P2V प्लस mg(S2) प्लस हाफ mv2 स्क्वायर। ये कहां की एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी एट ए, और ये कहां की एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी एट, सो टोटल एनर्जी एट ए बराबर में टोटल एनर्जी एट बी। यही तो है बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम कहता है कि भैया किसी भी पॉइंट पर टोटल एनर्जी का सम क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, सेम आने वाला है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ, अब यहां से मैं कराने जा रहा हूं डिफरेंट फॉर्म ऑफ बर्नौली थ्योरम, डिफरेंट फॉर्म ऑफ बर्नौली थ्योरम। पहला है बर्नौली थ्योरम इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट मास। आप बर्नौली थ्योरम निकालने जा रहे हो लेकिन किसके टर्म में, पर यूनिट मास के टर्म में। पर यूनिट मास के टर्म में अगर आपको बर्नौली थ्योरम निकालनी होगी तो आप इस साइड को भी मास से डिवाइड करोगे और इस साइड को भी मास से डिवाइड करोगे। पर यूनिट मास का मतलब होता है कि आप मास हटा दो, मास को क्या कर दो, एक, ठीक है, या मास से सीधा डिवाइड कर दो, ठीक है। तो हमने बर्नौली थ्योरम पर यूनिट मास निकालनी है तो हम क्या करेंगे, सीधा P1V डिवाइड बाय मास, बोला हाँ, mgh1 डिवाइड बाय मास, हाफ mv1 स्क्वायर अपॉन में मास बराबर में P2V अपॉन में मास mgh2 अपॉन में मास, हाफ mv2 अपॉन में मास। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी, तो वॉल्यूम अपॉन मास क्या होगा, 1 बाय में डेंसिटी।
देखिए मास अपॉन में वॉल्यूम सबको पता है, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अपॉन में मास क्या होगा, 1 में डेंसिटी होगा, ये होगा ना। तो हमने ऐसे लिख दिया इसको, P1 अपॉन में रो प्लस मास से मास कैंसिल हो गया, क्या हुआ GH1, मास से मास कैंसिल हो गया तो हाफ V1 स्क्वायर, और ये क्या हुआ, ये क्या हुआ P2 अपॉन में, क्योंकि डेंसिटी वही रहेगी आपको पता है, क्योंकि लिक्विड कैसा है, आइडियल। आइडियल लिक्विड कौन सा लिक्विड होता है, जिसकी आप डेंसिटी चेंज नहीं कर सकते। एम से एम फिर क्या हुआ कैंसिल, तो क्या हुआ GS2, और ये क्या हुआ एम से एम कैंसिल हो गया तो हाफ V2 स्क्वायर। ये हो गया भैया आपका बर्नौली थ्योरम पर यूनिट मास के टर्म में आ गई। लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, जिसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है अब वो करने जा रहे हैं, ठीक है। बर्नौली थ्योरम इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म, यानी आप इसी बर्नौली थ्योरम के क्या करोगे, इधर भी वॉल्यूम से डिवाइड करोगे और इधर भी वॉल्यूम से डिवाइड, है ना। तो लिखते हैं भैया क्या होगा, अब मैं जिससे पूछूंगा ये बताएगा, P1V डिवाइड बाय V mgH1 डिवाइड बाय V हाफ m अपॉन में V बराबर में क्या होगा P2V डिवाइड बाय V प्लस mgH2 डिवाइड बाय V हाफ m V2 स्क्वायर अपॉन में V। अच्छा अब देखिए बता रोहित, V से V क्या हुआ कैंसिल, P1 बचा, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्म। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होगा, डेंसिटी, ये क्या होगा रो जी H1 हो जाएगा, ये मास अपॉन वॉल्यूम क्या होगा, ये भी डेंसिटी हाफ रो V1 स्क्वायर। ये सारी एनर्जी पढ़ा रखी है मैंने लिक्विड की, याद है आपको, कल ही पढ़ाई थी मैंने, डिफरेंट एनर्जी ऑफ लिक्विड, काइनेटिक, पोटेंशियल और प्रेशर, फिर पर यूनिट मास और पर यूनिट वॉल्यूम की टर्म में किया था मैंने आपको, तो वही में से तो है सारी कुछ। इसे P2 ये क्या मास अपॉन वॉल्यूम क्या हुआ डेंसिटी, और मास अपॉन वॉल्यूम ये भी क्या हुआ, ये हो गया भैया डिफरेंट फॉर्म ऑफ में बर्नौली थ्योरम, यही है, ठीक है। अब लिमिटेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम आता है, लिमिटेशन ऑफ बर्नौली, मतलब बर्नौली थ्योरम किसकी लिमिटेशन है, क्या लिमिटेशन है, तो सबसे बड़ी इसकी लिमिटेशन है कि ये केवल उसी टाइप के लिक्विड पे लगता है जो क्या हो आइडियल लिक्विड जैसा हो, क्या हो वैलिड, वैलिड ओनली, वो लिखवाया था ना मैंने, ओनली फॉर आइडियल लिक्विड। आइडियल लिक्विड क्या था उपाध्याय जी, 4 प्रॉपर्टी बताइए फटाफट जल्दी बताए, जैसे कितने जी, हाँ नहीं यार हाथ कर रहा हूं, मना कर रहा हूं मत बोलो, बोल आगे। विस्कोसिटी 0, वॉल्यूम कांस्टेंट, फ्लो कैसा होना चाहिए स्ट्रीमलाइन, और बस विस्कोसिटी 0 बोल दिया, ठीक है। दूसरा, और यहां पर एक बात और ध्यान रखना, जब लिक्विड फ्लो करता है तो आपको पता है भैया कि लिक्विड की विस्कोसिटी होती है कुछ ना कुछ, विस्कोसिटी होगी तो फ्रिक्शन होगा, अपोजिंग फोर्स आएगा, और अपोजिंग फोर्स की वजह से उसकी एनर्जी जो होगी वो कुछ लॉस होगी, किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, क्योंकि आपको पता है जिसके पास विस्कोसिटी होती है उसमें फ्रिक्शन आता है, मतलब विस्कस ड्रैग आता है, और विस्कस ड्रैग की वजह से लिक्विड की कुछ एनर्जी क्या होती है, हीट में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन हम यहां पर मान के चल रहे हैं कि देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट, तो ध्यान रखना ये भी बहुत है, देयर इज नो लॉस ऑफ हीट, लॉस ऑफ हीट in form of, there is no loss, there is no loss of energy in form of हीट की फॉर्म में किसी प्रकार की एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए। ये दोनों लिमिटेशन आपको ध्यान रखनी है, पहले किसके ऊपर वैलिड होती है आइडियल फ्लूइड के ऊपर, और दूसरा यहाँ पर किसी प्रकार का कोई लॉस एनर्जी की जो भी एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में निकलेगी, जबकि हम जानते हैं एनर्जी हीट की फॉर्म में निकलेगी, क्योंकि कोई भी ऐसा लिक्विड नहीं होता जिसकी विस्कोसिटी क्या होती है 0 होती है, मतलब सब में फ्रिक्शन लेगा, सब में एनर्जी का लॉस होना ही होना है, ठीक है। देखिए अब आता भैया टॉरिसली फ्लक्स, टॉरिसली देखिए भैया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है,
बर्नौली का ही है, ठीक है। तो और ये बड़ा आसान है। चलो मैं मान लो पहले समझा देता हूं हमें करना क्या यहाँ पे। भाई प्लीज बोलिए नहीं कोई भी। हमें यहाँ पे करना क्या है? मान लीजिए एक डब्बा है। चलो अभी डेरिवेशन भी साथ टॉपिक ही डाल देता हूँ पूरा, है ना। टॉरिसली फ्लक्स, फ्लक्स क्या कहता है देखिए। ई फ्लक्स है ना, ई फ्लक्स, ई फ्लक्स। देखिए ये आपका कंटेनर है। यहां पर बहुत फाइन होल है, इस होल को हम ऑरिफिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑरिफिस। जो फाइन होल होता है उसको ऑरिफिस कहते हैं। यहां से लिक्विड क्या हो रहा है, निकल रहा है। और लिक्विड के निकलने की रफ्तार क्या है, वी, है ना। ये पूरा यहां तक भरा पड़ा है, यानी इसकी फ्री सरफेस क्या है, यहाँ पे है ना। ये फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है। फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड मतलब कि जहां तक पानी भरा होता है। और ये एयर के कांटेक्ट में ऊपर से क्या है, मतलब ऊपर से एटमोस्फेरिक प्रेशर लगी रहा है आपका, है ना। ये जो लिक्विड है, इसी लेवल पे यहाँ पर एक पॉइंट जहां पर जो पानी निकल रहा है वो पॉइंट क्या है, बी। और इसी लेवल पे एक पॉइंट क्या है, ए। ए और बी दोनों का लेवल क्या है, सेम है। दोनों सेम लेवल पर है, ठीक है। ए और बी का लेवल क्या है, सेम है। ध्यान दीजिएगा भैया। कह रहे हैं कि मैंने यहां से एक पत्थर छोड़ा, ड्रॉप किया। क्या किया? ड्रॉप किया। ड्रॉप करते वक्त इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, याद है? ये खड़ा हो जाओ वहां से, खड़ा हो। अबे किसी पे भी हंस रहा हो तू, इधर आ। उंगली है क्या पीछे? अब मेरा बहस मत कर मेरे से, ठोक दूं यहीं पे वरना भी। मैं 100 बार समझाया तुम्हें, बच्चे थोड़ी ना, छोटे बच्चे जो तुम्हें रोज आना बताऊं कि भाई मत बोल मत बोल। अबे क्लास के टाइम में जब मैं बोल रहा हूँ तुम मत तो बोलो उसमें। मैं कौन सी फालतू की बातें बोल रहा हूँ यहाँ पे? मैं पढ़ाई की बातें बोल रहा हूँ ना। फालतू की बातें करो तू भी बोल। मैं तो वैसे ही नहीं रोकता। जब पढ़ाई की बात हो रही तो उसे सुन लो भाई, वो ज्यादा तुम्हारे लिए जरूरी है। ठीक है, यहां से ऐसे पानी निकल रहा है, इसकी वेलोसिटी क्या है, बी। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, लिक्विड जहां तक भरा है और जहां से पानी निकल रहा है उसकी दूरी क्या है, एच है। एच क्या है? इस ऑरिफिस से लिक्विड की फ्री सरफेस, ये इसे मैं कहता हूं फ्री सरफेस। कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं तो इसलिए लिख दे रहा हूं मैं, फ्री सरफेस है ये। फ्री सरफेस का मतलब बोलूंगा कि जहां तक लिक्विड आपका भरा है ना, जो एयर के कांटेक्ट में। अच्छा, जिस लिक्विड का मैंने इसमें भराव किया है उसकी जो डेंसिटी है वो क्या है, रो है। रो क्या है, डेंसिटी। अच्छा हाँ, ये हो गया इसके बारे में। और यहाँ से पूरा भरा पड़ा है, इसमें अंदर जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी क्या रो है, और वो निकल रहा है यहाँ पर वी वेलोसिटी से, है ना। तो चलो इसकी वी वेलोसिटी होगी ये, ठीक है। कह रहा है इसी जहां तक पानी भरा पड़ा है उसी लेवल से एक पत्थर को मैंने क्या किया, ड्रॉप किया। ड्रॉप करने वाली हर चीज की इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0। जब ये नीचे आते वक्त, आपको बता दूं, कोई चीज फ्री फॉल करती है, मैं जिससे पूछूंगा जवाब देगा। अगर कोई और बोला तो ध्यान रखना। नीचे आते वक्त जो कोई चीज आ रही है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, भूमिका। जो चीज फ्री फॉल कर रही होती है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, माइनस में क्या हो, 4, माइनस में 10, प्लस जी होता है, अगर आपको याद होगा। क्योंकि लगातार मोशन और फोर्स, कौन सा फोर्स लग रहा है इसमें, ग्रेविटी फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, ग्रेविटी भी नीचे लग रही है, मोशन भी नीचे होगी। जब मोशन और फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस डी लेगी, ठीक है। और जब ये इसी लेवल पे आ जाएगा जहां से पानी निकल रहा है, मैंने कहां से छोड़ा है, जहां तक पानी भरा हुआ है, और इसको कहां तक आना है, जहां से पानी निकल रहा है। तो आप देखोगे जितनी रफ्तार से पानी निकल रहा है उतनी ही रफ्तार इस गिरते हुए ऑब्जेक्ट भी है। समझ गए? ये ऑब्जेक्ट जब उसी लेवल पे आ जाएगा जहां से पानी निकल रहा है तो इसकी भी वही वेलोसिटी रहेगी जितनी पानी की वेलोसिटी।
यही है आपका टॉरिसली ई फ्लक्स। ठीक है, समझ गए? इसको प्रूफ करते हैं, प्रूफ करने के लिए आता है। ठीक है, स्टेटमेंट में लिख दूंगा सीधा। ठीक है, तो चलो पहले लगाते हैं। मेरे पास दो पॉइंट है, ए और बी, है ना। तो ऑन अप्लाइंग बर्नौली थ्योरम, ऑन अप्लाइंग बर्नौली थ्योरम एट ए एंड, इन दो पॉइंट पर मैं बर्नौली थ्योरम लगा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा भैया। और क्या लगा रहा हूं? पर यूनिट वॉल्यूम वाली, क्योंकि मैंने बोलता ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसका इस्तेमाल कई बार आप न्यूमेरिकल में डायरेक्टली भी करोगे। तो पर यूनिट वॉल्यूम की बर्नौली थ्योरम क्या थी? बता शिवांश। बी पॉइंट पे बता, नहीं पता ना। प्रेशर एट पॉइंट, पहले ए की लिख रहा हूं, प्रेशर एट पॉइंट बी हाफ वेलोसिटी एट पॉइंट बी, सॉरी ए, वेलोसिटी एट पॉइंट ए प्लस रो जी हाइट एट पॉइंट ए, किसकी? लिक्विड की। ये हो गया ए पॉइंट का। बी पॉइंट का क्या होगा? पी बी प्लस हाफ रो वी बी स्क्वायर प्लस रो जी एच बी। ठीक है, ये मैंने बर्नौली थ्योरम ए और बी पॉइंट के लिख ली। मुझे पता है भैया कि बर्नौली थ्योरम यहाँ पे अप्लाई होगी, तो इसलिए जो ए पे टोटल एनर्जी थी वही एनर्जी क्या बी पे होगी। समझ गया? अच्छा, पी ए क्या है? वो प्रेशर जो बाहर से लग रहा है। तो इस ए पॉइंट पर बाहर से कौन सा प्रेशर लग रहा है? तो यहाँ पे लिख दो पी ए, एटमोस्फेरिक प्रेशर। कोई दिक्कत तो नहीं, हाफ रो। आपको बता दूं, सेम लेवल पर ए और बी दोनों पॉइंट क्या सेम लेवल पर है। तो यहां का लिक्विड फ्लो करके यहां पे नहीं आएगा, ऊपर का लिक्विड फ्लो करके यहां पर आएगा। समझ गए? तो ये वाला लिक्विड, यहां का लिक्विड ऐसे फ्लो करके नहीं आ सकता। यानी ए पर जो भी लिक्विड है उसकी वेलोसिटी क्या है? जीरो। क्या है? जीरो। इस चीज को ध्यान रखना। ए के लिक्विड की वेलोसिटी क्या है भैया? जीरो। ठीक है, यहाँ के जो भी लिक्विड होगा, यहाँ की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? जीरो होगी, है ना। समझ गया? चलो, प्लस रो जी एच। एच क्या है? तो एच है ए पॉइंट के ऊपर लिक्विड की हाइट। कहां तक है लिक्विड? एस तक है, यहां पे लिख दो। ठीक है, चलो बराबर में बी पॉइंट के लिए बता रहा हूं, मैं बी पॉइंट के लिए पूछ रहा हूं। तो बी पॉइंट पर भी आपको पता है ना, एटमोस्फेरिक प्रेशर लग ही रहा होगा, क्योंकि वो भी एटमोस्फेयर के अंदर ओपन है। तो एटमोस्फेरिक प्रेशर पी भी ये हो गया हाफ। आपको पता है यहां का जो लिक्विड है वो चल रहा है कितनी वेलोसिटी से? बी स्क्वायर प्लस रो जी। और आपको पता है इस बी पॉइंट के ऊपर कोई लिक्विड है क्या? नहीं है। तो यहां पर हाइट क्या लिखोगे इसकी? जीरो लिखोगे। ठीक है, जीरो लिखोगे। तो ये हो जाएगा पी ए से पी ए क्या हुआ? कैंसिल। ये भी क्या हुआ? जीरो हो गया। ये भी क्या हो गया? जीरो हो गया, है ना। तो ये आएगा रो जी एच बराबर में क्या हुआ? हाफ रो वी स्क्वायर। रो से रो क्या हुआ? कैंसिल हो गया। तो वी स्क्वायर क्या आ गया? जी एच टू। तो वी की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट टू जी एच। ये हो गया वो लिक्विड जो निकल रहा है, हाँ सर। ठीक है, अब मैं फ्री फॉल में पेश कर रहा हूं। ठीक है, नाउ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू में टू एस। बताइए आपको। तो वी तो अपने को निकालना है यहां की वेलोसिटी उसी लेवल पर। यू क्या है भैया? जीरो। बॉडी नीचे आ रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा इसका? प्लस जी। और डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी? एच के बराबर। तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू में टू जी एच। तो वी की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट टू जी एच। तो हम देख रहे हैं पत्थर की वेलोसिटी और फ्लूइड की वेलोसिटी सेम लेवल पर क्या है? सेम है। ठीक है भैया, प्रूफ कर दी। हैंस प्रूफ। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट में छाप दे रहा हूं नहीं भैया, क्या कह रहा है भैया? टॉरिसली लॉ ऑफ इफ्लक्स कह रहा है वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स ऑफ लिक्विड। इफ्लक्स मतलब ये इफ्लक्स कहते हैं इसको, है ना। इफ्लक्स ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द वेलोसिटी, ठीक है, विच अ बॉडी एक्वायर इन फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम द फ्री लिक्विड सरफेस ऑफ ऑरिफिस होल टू द ऑरिफिस होल। देखिए क्या कह रहा है कि जो ऑरिफिस से निकल रहा पानी है उसकी जितनी वेलोसिटी होगी वो क्या ही है? ये आई है। उसी फ्री सरफेस से आपने एक पत्थर को छोड़ा और जब वो उसी ऑरिफिस वाली लोकेशन पे आया तो वो भी उतनी वेलोसिटी एक्वायर करेगा जितनी किसकी है? ऑरिफिस इफ्लक्स की है। दोनों की वेलोसिटी क्या होगी? आइडेंटिकल होगी, सेम होगी। ठीक है भैया, तो ये है इफ्लक्स। ठीक है, इसको मैं लेता हूं V1, इसको ले लो भैया V1, यहां पे ले लो।
इसको V1 ले लिया मैंने, थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा ना, और इसको ले लिया मैंने V2। यहां से लिक्विड निकल रहा है, उसको V2 ले लेते हैं ना, ये V2 है, ये V2, 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 ठीक है। तो हियर V1 बराबर में V2 बराबर में √2G प्रूफ कर दिया हमने। ठीक है भैया, ये थोड़ा कम आने की संभावना है क्योंकि बर्नौली अकेला इतना बड़ा है, तो दूसरा क्या ही आएगा, है ना। कौन है भाई, ये किसकी नीचे तो बड़ी हो रही है। देखिए भैया, एप्लीकेशन नंबर सेकंड है ना, सेकंड एप्लीकेशन बर्नौली है। देखिए बहुत आसान है, इसे कहते हैं ऑटोमाइजर। ठीक है, अब ऑटोमाइजर क्या होता है, तो भैया ऑटोमाइजर का काम होता है भैया, जो बाल बनाया जाता है ना, फुसफुस करता ही करके वो आता है, वही ऑटोमाइजर है। बड़ा सिंपल सी वर्किंग है, वही लिखी हुई है नीचे, मैं आपको बता रहा हूँ सिंपली। ठीक है भैया, आप जब पढ़ोगे या कॉपी करोगे तो आपको पता लग जाएगा। कहीं कॉपी कर रहे हो, आपको PDF की प्रिंट आउट निकलवा ली होगी अब तक तो। ठीक है, बहुत तेज हो। ये देखिए भैया, इसमें भरा पड़ा पानी, और फ्लूइड हमेशा वैक्यूम को फिल करता है। किसको फिल करता है, कहीं वैक्यूम है तो फ्लूइड वही जाएगा, क्योंकि वैक्यूम का प्रेशर क्या होता है, कम होता है, और फ्लूइड कहां फ्लो करता है, हाइयर प्रेशर टू। समझिए, आप देखिए क्या होता है कि भैया यहां पर एक गेट लगा हुआ है, जो केवल, ये गेट केवल ऊपर खुल सकता है, नीचे नहीं खुल सकता। ध्यान दीजिए भैया, भाई प्लीज ध्यान दीजिए, यहां पर एक गेट लगा हुआ है जो केवल ऊपर खुल सकता है, और यहां पे गेट लगा हुआ है, यहां पे एक गेट लगा हुआ है जो केवल बाहर खुल सकता है, अंदर नहीं खुल सकता। गेट नंबर फर्स्ट और गेट नंबर सेकंड। जैसे ही आप देखिए, नीचे नहीं खुल सकता है गेट, जहां पे तीर का निशान है केवल उसी डायरेक्शन में खुल सकते हैं गेट। ठीक है, तो जैसे ही आपने इसके अंदर क्या भरी पड़ी है, एयर, क्या भरी पड़ी है, जैसे ही आप इसको प्रेस करते हो तो एयर यहां से निकलती है बहुत तेजी से, इस गेट पे इस तरीके से प्रेशर लगाती है, और ये गेट क्या होता है, खुल जाता है। लेकिन इस गेट पर भी प्रेशर लगाती है, लेकिन ये गेट नीचे नहीं खुल सकता। ये कहां खुल सकता है केवल, तो जो भी एयर ने प्रेशर लगाया उसकी वजह से गेट नंबर 2 क्या हुआ, खुला, और सारी एयर क्या होगी, बाहर निकल गई। अब अंदर क्या क्रिएट हो गया, इसके अंदर वैक्यूम। क्या क्रिएट हो गया, अब जैसी वैक्यूम हो गया, तो वैक्यूम जहां पर होता है तो बाहर से हवा जो आएगी वो इधर आएगी, और इस गेट पे प्रेशर लगाएगी। आपको पता है ये वाला गेट, जो गेट नंबर G2 है, वो अंदर नहीं खुल सकता, वो केवल कहां खुल सकता है, अब वो बंद हो गया। गेट नंबर G2 जो है वो बंद हो चुका है। गेट नंबर G2 जो है, बाहर से जो अंदर की तरफ हवा आ रही है, क्योंकि आपको पता है इसमें रबर बलून में क्या क्रिएट हो चुका है, वैक्यूम। उस वैक्यूम को फिलअप करने के लिए यहां से लिक्विड जाएगा, और यहां से, क्योंकि दोनों ही फ्लूइड है, फ्लूइड क्या करते हैं, वैक्यूम को फिलअप करते हैं। तो यहां से निकला फ्लूइड इस वैक्यूम को फिल करने के लिए, और यहां से निकला, तो बताओ कौन पहुंचेगा, एयर पहुंचेगी या ये लिक्विड पहुंचेगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है जब लिक्विड यहां चलेगा तो यार गेट खुल जाएगा, ये लिक्विड राइज कर जाएगा। लेकिन जब एयर यहां से आएगी इसको फिलअप करने के लिए, तो ये गेट क्या होगा, बंद हो जाएगा। अब ये पूरे में क्या होगा, इस पूरे स्पेस को कौन भर देगा, लिक्विड भर देगा। अब अगली बार जब आप दबाओगे इसको, तो अब यहां से हवा नहीं निकलेगी, अब क्या निकलेगा, पानी। अब जब पानी निकलेगा, देखिए क्या होता है, जब पानी आया तो पानी ने इधर भी प्रेशर लगाया इस वाले गेट पे, और इस वाले गेट पर भी लगाया, लेकिन ये गेट कहां खुल सकता है, बाहर। इस गेट पे यहां लग रहा है प्रेशर, तो ये तो खुलेगा नहीं। ये गेट बाहर खुल सकता है, तो ये खुल गया, और पानी क्या हुआ, बाहर निकल गया। बार बार ऐसे करते जाओ, इसकी वर्किंग यही है। अब तो थोड़ी अपग्रेडेड वर्जन है, क्योंकि 11 साल पहले का टॉपिक, 23 साल पहले का टॉपिक है ये। ठीक है, अब 23 साल, हाँ, मतलब ये जो पहली बुक थी ना, 23 साल पहले अपडेट हुई थी, तो उसमें आया था ये। उसमें को रिड्यूस कर करके अब उतनी पतली कर दिया। ठीक है, जो 23 साल पहले वाली बुक थी वो इतनी मोटी थी कि आपकी केमिस्ट्री फिजिक्स सब कंप्लीट हो जाती उसमें, इतनी मोटी बुक थी। ठीक है, चलो भैया, मतलब मुझे भी जब मिली थी ना तो आधी हो चुकी थी, मेरे तक आते आते आधी हुई, और आपके आते आते बची नहीं। और हो सकता है 4-5 साल बाद एक आध पेज मिले बस आपको। ठीक है, ये बाहर खुल सकता है G2। समझ गया भैया इसकी वर्किंग। अब देखिए, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, ठीक है, लाइव एग्जांपल है, आप 2 पेज लेना, या एक ही पेज लेता हूं, पता नहीं किसका अपना। ठीक है, ठीक है, और मैं क्या करता हूं, इसको ऐसा ऐसा बैंड कर देता हूं, और ये ऐसे करके, इसको यहां से करके, ठीक है, ऐसे कर दिया ना,
ऐसे खूब जोर की फूंक मारूंगा ना तो ये दोनों पास आ गए ना। पता क्यों आए? सुन लो। क्योंकि मैंने जो फूंक मारी उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी, अब वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से यहां से सारी एयर क्या होगी, फटाफट बाहर निकल गई। तो अंदर का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। बाहर का प्रेशर क्या है, बाहर एयर स्लो चल रही है, जहां पे एयर स्लो चलती है वहां का प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। और जहां एयर फास्ट चलती है वहां का प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। तो बाहर का प्रेशर ज्यादा, अंदर का प्रेशर क्या हो गया है, कम। ये क्या होंगे, चिपक जाएंगे। आप भी देखना भैया, ये तो खैर थोड़ा हार्ड सा लग रहा है, ठीक है। आप अपनी कॉपी से करना था ऐसे करके, ये करके फूंक मारना, तो ये दोनों पेज अपने आप पास रहेंगे। भैया क्या है, इधर का प्रेशर और इधर का प्रेशर इसको धकेल रहा है, क्योंकि इधर का प्रेशर क्या है, ज्यादा है, और बीच का प्रेशर क्या है, द फ्लो ऑफ एयर जो रहती है कहां से, फ्लूइड है ना एयर, हाइयर प्रेशर टू। अब इसी के ऊपर जितनी भी एप्लीकेशन सब इसी के ऊपर है। पहला है भैया, ये तो देखो, ये झोपड़ा देख रहे हो आप, ये रहा, ठीक है, ये दिखाई दे रहा होगा आपको। तो भैया सुन लीजिए भाई प्लीज, हवा जब बहुत तेज चलती है, तो ये हवा जब चलती है भैया, सुन लीजिए, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये बड़ा स्पेशल स्ट्रक्चर है, और इसी स्ट्रक्चर की वजह से हवाई जहाज आपका हवा में उड़ पाता है। इसे एरोफॉइल कहते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, जब हवा, अंदर का प्रेशर क्या है, एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या है, और बाहर भी कितना था, एटमोस्फेरिक प्रेशर। हवा इतनी तेज चली बाहर की तरफ, यहां से बहुत तेज हवा चलने लगी, तो इस वाले रीजन में एयर क्या हुआ, बहुत स्पीड में है। तो इस वाले रीजन में एयर की स्पीड बहुत ज्यादा होगी, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वहां पे बहुत जल्दी जल्दी एयर निकल जा रही है। जब हवा बची नहीं रही वहां पे, तो उस रीजन का प्रेशर क्या होगा, हाई विंड, लो प्रेशर। लेकिन अंदर आपके कमरे में भी हवा तेज चलती है क्या, तूफान बाहर आ रहा है तो क्या कमरे में तेज हवा चलती है, नहीं। यानी अंदर हवा क्या है, स्लो है। स्लो मतलब लो स्पीड, लो स्पीड, हाई प्रेशर। अब अंदर हाई प्रेशर है, बाहर क्या है, लो प्रेशर है। तो भैया ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से ऊपर की तरफ क्या लगेगा, यहां का प्रेशर, अंदर से प्रेशर क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, और ऊपर से प्रेशर क्या लग रहा है, कम लग रहा है। इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होगा, ये झोपड़ा का खोपड़ा उड़ जाएगा। ठीक है भैया, यही लिखा हुआ है, यहां से पढ़ लेना, ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ गया। तो इसे कहते हैं ब्लोइंग, क्यों, जहां, बस सिंपल सी बात है, जहां हवा की रफ्तार ज्यादा होगी वहां पर हवा ज्यादा नहीं होगी, और हवा ज्यादा नहीं होगी तो प्रेशर उस रीजन में क्या होगा, कम। और जहां पे हवा की रफ्तार स्लो होगी वहां पर प्रेशर क्या होगा, क्योंकि हवा ज्यादा रहेगी वहां पर, ठीक है, ज्यादा। अब ये क्या होगा, ज्यादा प्रेशर लग रहा है तो नीचे वाला, जो नीचे से प्रेशर लग रहा है वो ज्यादा है, ऊपर से प्रेशर क्या है, कम है, तो कहां जीतोगी, नीचे से ऊपर की तरफ, तो ये क्या होगा, खत्म हो जाएगा ऊपर से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एरोफॉइल बिल्कुल सेम है, हवाई जहाज पे कभी बैठे हो आप, तो नहीं बैठे होगे, मैं बैठा हूं, ठीक है। ठीक है, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, सुन लीजिए, इस तरीके का होता है। इस स्ट्रक्चर को एक पर्टिकुलर नाम दिया गया, एरोफॉइल, ठीक है। अगर इस स्ट्रक्चर को आप कर लो, अपने आगे लगा लो और खूब जोर की भागो, तो हो सकता है कि आप ना जमीन से ऊपर उड़ जाओ इस स्ट्रक्चर में। इस स्ट्रक्चर को एरोफॉइल स्ट्रक्चर कहते हैं। और हवाई जहाज का स्ट्रक्चर या जितनी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सबका स्ट्रक्चर इसी प्रकार से होता है। रॉकेट का भी देखा होगा ना आपने, इसी तरीके से होता है, ऐसा उठा होता है, उठा होता है ना, देखा। तो सबका स्ट्रक्चर इसी प्रकार से होता है। होता क्यों है ऐसा, क्योंकि ऐसे स्ट्रक्चर से क्या होता है, जो टॉप का फेज होता है वहां पे एयर की रफ्तार क्या होती है, बहुत ज्यादा हो जाती है ना। इस वाले रीजन में हवा की रफ्तार बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा हाई स्पीड मतलब लो प्रेशर। लेकिन नीचे वाले पार्ट में, नीचे वाले पोर्शन में हवा की रफ्तार क्या होती है, कम होती है। जहां हवा की रफ्तार कम होती है वहां पर क्या होता है, तो नीचे से क्या लग रहा है, हाई प्रेशर, ऊपर से क्या लग रहा है, तो ये कहां जाएगा, ऊपर। इस स्ट्रक्चर को एरोफॉइल कहते हैं। पूरा पढ़ोगे तो भैया आपको वही मिलेगा जो मैंने आपको बताया है। ये है भैया एप्लीकेशन नंबर, ये एप्लीकेशन नंबर थी आपकी 3, और ये एप्लीकेशन नंबर 4 और लास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। क्या कह रहा भैया, आपने देखा होगा कई बॉलर जो होते हैं, बॉलर जो होते हैं वो हवा में स्विंग करा देते हैं गेंद को। भुवनेश्वर कुमार, ठीक है, नहीं स्टार्क छोड़, भुवनेश्वर के कुमार का नाम लेना। देखिए, या फिर आप नॉर्मली देखो, आप प्लास्टिक की बॉल लेना, ठीक है, प्लास्टिक की बॉल लेना। अब लड़कियों के कंधे में इतनी ताकत तो होती नहीं है, ठीक है, नहीं वैसे बता रहा हूँ, सही बात है, फैक्ट है, ठीक है, मैं तारीफ नहीं कर रहा लड़कों की, ठीक है। अगर आप उतनी तेजी से उस
ऐसे ऐसे करके घूमती हुई बॉल को घुमा करके और साथ में सीधा फेंकोगे ना, तो उसका रास्ता कभी सीधा नहीं होगा, वो टेढ़ा हो जाएगा ऐसे करके। आपने देखा होगा कि एक वीडियो वगैरह देखी होगी, बहुत हाइट से एक फुटबॉल को ऐसे घुमा के फेंकते हैं, ऐसा बहुत हाइट से फुटबॉल को ऐसे घुमा के फेंकते हैं, तो वो घूमती फुटबॉल का रास्ता सीधा नहीं होता, वो टेढ़े मेढ़े ऐसे ऐसे जाती रहती। देखा? देखना आपने, नहीं जिसने नहीं देखा तो डाल देगा मैग्नस इफेक्ट, क्या डाल देगा, तो उसको ये वाला एक्सपेरिमेंट दिख जाएगा सामने से कि कोई घूमती बॉल जो होती है कभी सीधी लाइन में नहीं चलती। रीजन बड़ा सिंपल सा है, बड़ा सिंपल सा। देखिए भाई क्या होता है, जब बॉल घूम रही होती है तो भाई प्लीज बोलिए मत, अपने चारों ओर क्या क्रिएट करती है, हवा की एक लेयर क्रिएट करती है, ठीक है। वो इस तरीके से घूम रही है, अभी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा आपको सारा कुछ, है ना। जैसे ही वो बाहर की हवा के संपर्क में आती जो कि इधर की तरफ बह रही है, तो आप देखोगे कि जो, सुन लीजिए, ये घूम कैसी रही है, ऐसे घूम रही है, तो इसकी हवा भी क्या हो रही होगी, ऐसे घूम रही होगी, है ना। तो यहां पर आप देख रहे हो कि हवा की रफ्तार, बाहर की हवा की रफ्तार और बॉल के घूमने की वजह से जो हवा बनी है उनकी रफ्तार क्या है, डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो यहां पर वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। हवा को सपोर्ट करने के लिए एयर भी आ गई, ठीक है। और यहां पर जो है एयर की डायरेक्शन ये है फ्लो की, और जो ये घूम रही है उसकी डायरेक्शन क्या ये है, तो यहां पर वेलोसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। यहां पर वेलोसिटी कम यानी प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। यहां की वेलोसिटी ज्यादा यानी प्रेशर क्या होगा, तो भैया ये कहां आएगी, नीचे की तरफ, हाई प्रेशर से लो वेलोसिटी, हाई प्रेशर